तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एकदम वाइन कलर की रहती है। 1, 2, 3, 4. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा शेविंग रूटीन, बॉडी शेविंग रूटीन कैसा रहता है। एंड सबसे पहले इसके लिए ना मैं एक स्क्रब ले लेती हूँ। आप होममेड स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे एक बार होममेड स्क्रब के बारे में दिखाया भी होगा शायद, अगर नहीं दिखाया होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। उस स्क्रब को लेके आप अपने हैंड्स पे, जहाँ पे भी आपकी बॉडी हेयर है वहाँ पे आप पहले स्क्रब कर लो अच्छे से, ताकि सारी डेड स्किन और जो भी इनग्रोन हेयर है, जो भी हेयर अच्छे से ग्रो आउट नहीं हो पाए हैं, वो सारे अच्छे से स्क्रब से बाहर आ जाएं। एंड आपकी स्किन भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, या तो आप सोप ले लो। मेरे पास यहाँ पे एक क्लेंज़र था हिमालय का, बहुत लाइट वेट क्लेंज़र है, तो मैंने उसको ले लिया है। एंड मैं अपने जिस भी एरिया पे आप शेव करना चाहते हो, चाहे हैंड्स हो, लेग्स हो, अंडर आर्म्स हो, बिकिनी एरिया हो, कोई भी एरिया हो, आप उसको लगा लो। एंड प्रेफरेबली अगर थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर है ना, अगर कंडीशनर से करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर होता है, पर मैंने यहाँ पे क्लेंज़र से किया है। एंड फिर एक रेज़र ले लो जो आपकी मनपसंद का हो। यहाँ पे मैंने वीनस का रेज़र लिया है। एंड हमेशा 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 याद रखा करो कि आपको जब भी शेव करना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ ही शेव करना है सबसे पहली बार। एंड फिर अगर आप चाहते हो कि आपको एक बेटर लुक चाहिए या एक और क्लीनर फिनिश चाहिए, तो सेकेंड टाइम आप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ उसको रेज़र घुमा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीनस का रेज़र इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि इसका जो ब्लेड है ना, ये बहुत अच्छे से घूम जाता है, लाइक बेंड अच्छे से हो जाता है कर्वी एरियाज़ पे। तो जब आप शेव कर लो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो मैंने यहाँ पे ये जेल बेस्ड वैसलीन का लैवेंडर मॉइस्चराइज़र लिया है। ये आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब लगा के एकदम ऑयली फ़ील नहीं होता है और मॉइस्चराइज्ड भी फ़ील होता है स्किन को। एंड उसके बाद क्योंकि मैं नहा के आई थी एंड मेरे को ये रिव्यू देना था, अच्छा वाला रिव्यू प्रॉपर यूज़ करने के बाद, तो ये है राइस सेरेमाइड, द फेस शॉप राइस सेरेमाइड का टोनर, ठीक है। ये जो टोनर है, अब इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो टोनर और ये जो मॉइस्चराइज़र मैंने ख़रीदा था, ये कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको याद हो। एंड नहीं भी याद है तो मैं बता देती हूँ कि ये कोरियन प्रोडक्ट्स हैं। एंड कोरियन प्रोडक्ट्स में आप ज़्यादातर देखोगे कि ना आपके फेस पे एक अलग शाइन आती है। तो वो जो शाइन आती है ना, अगर आप इसके प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली कैस्टर ऑयल का। और अगर आपने कभी कैस्टर ऑयल हेयर पे लगाने के लिए यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है कंसिस्टेंसी में। तो जो भी हमारे जैसे क्लाइमेट में रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में स्पेशली, तो उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मुझे समर्स के टाइम पे ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे। इवन द मॉइस्चराइज़र, दोनों चीज़ों में ही थोड़ा बहुत ऑयल इन्होंने यूज़ किया है, अल्कोहल भी यूज़ किया है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मैं टोनर की बात करूं, चाहे मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूं। एंड इसकी कंसिस्टेंसी जेल बेस्ड आपको लगेगी मॉइस्चराइज़र की, बट जब आप लगा लोगे उसके बाद आपके फेस पे बिल्कुल पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा एकदम से। आप बाहर नहीं जा सकते इसको लगा के। अगर आप ऐसे जगह काम करते हो जहाँ पे आपको हमेशा मॉइस्चर, जैसे सन के अंडर में रहना है या मॉइस्चर है उस जगह पे बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा इस प्रोडक्ट को लगा के। अगर आप एसी में बैठने वाले हो और आप कंटिन्यूस एसी में ही रहते हो हमेशा तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अंदर बाहर करते रहते हो या आपका क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, अगर आपका क्लाइमेट ड्राई नहीं है, तो दिस प्रोडक्ट विल नॉट सूट यू वेल।
फॉर विंटर्स ये प्रोडक्ट अच्छा है। आप देख सकते हो मैं थोड़ी देर ही बाहर थी रूम के बाहर, तो यहाँ पे मेरे को पूरे पसीने छूट गए हैं एंड फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फील गुड नहीं आता है फैक्टर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट विंटर्स के लिए अच्छा है, ना कि समर्स के लिए। आई विल ऑल्सो यूज़ इट। अब परचेज़ किया है तो मुझे यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बट आई विल यूज़ इट इन विंटर्स। एंड ये लंच का टाइम हो गया था, तो मैं लंच लेने के लिए गई थी, तो मुझे इतना पसीना छूट गया, सोचो इतने से टाइम पे ही। तो यहाँ पे बने हैं राजमा चावल, जो कि सारे पंजाबीज़ के फेवरेट होते हैं। अगर वेजिटेरियन डिश कुछ पूछो तो हमारी फेवरेट लाइक इट्स ऑब्वियस राजमा चावल या छोले चावल, ये हमारे फेवरेट डिशेस में आता है। तो आज बने थे राजमा चावल, तो मैं यहाँ पे राइस ले रही हूँ एंड फिर मैं राजमा ले लूँगी एंड फिर सैलड के साथ उसको खाऊँगी। कभी शायद मैंने राजमा की रेसिपी डाली थी शायद बहुत महीनों पहले, पर अगर किसी को ऑथेंटिक राजमा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर से पोस्ट कर दूँगी। बस एक चीज़ यहाँ पे बता सकती हूँ कि अगर आप राजमा ख़रीद रहे हो तो वो डार्क वाले राजमा मत ख़रीदो जिसका कलर डार्क होता है। जिसका कलर थोड़ा सा पिंकिश होता है ना, जो छोटे होते हैं साइज़ में, वो ख़रीदा करो, क्योंकि वो ना गल भी जल्दी से जाते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वरना वो जो डार्क वाले राजमा होते हैं ना, वो गलने में ही बहुत समय लगाते हैं एंड उसको फिर भी आपको नहीं लगेगा कि गले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम आई डोंट थिंक सो, आई थिंक 5-6 सीटियाँ लगती होगी उसको गलाने के लिए एंड ये आई थिंक 1-2 सीटी में गल जाता है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ राजमा चावल एंड मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना लंच। हमारे घर में ना एक ट्रेडिशन है कि अगर कोई भी गेस्ट आता होता है ना हमारे घर में एंड वो स्पेशली अगर वेजिटेरियन है तो हम उनको राजमा चावल ही खिलाते हैं, क्योंकि राजमा इज़ लाइक अ स्पेशलिटी और मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राजमा बनाती हैं। तो ये हमारा घर का एक ट्रेडिशन या रिचुअल कह लो। कभी भी मेरे फ्रेंड्स भी अगर घर पे आते हैं और अगर वो वेजिटेरियन है मान लो, तो स्पेशली उनके लिए राजमा ही बनेगा एंड वो खुद भी डिमांड करते हैं मेरी मम्मा से कि उनको राजमा ही खाने हैं। अभी हम डिनर तक पहुंच गए हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ पे ना मैंने स्वीट पोटैटोज़ कुछ बॉईल कर लिया है। बहुत सारे लोग ना उसको पील के साथ बॉईल करते हैं, मैंने बिना पील के, मतलब मैंने पहले ही उसका छिलका पील ऑफ कर दिया है एंड उसके बाद मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा है। एंड ये मैंने फ्रिज में रखे हुए थे क्योंकि एक दिन पहले मैं लेकर आई थी, तो मैंने उसको फटाफट बॉईल करने तो कम से कम रख दिया कि मुझे कुछ भी बनाना होगा तो आई कैन मेक इट क्विकली। तो यहाँ पे मैं कुछ स्वीट पोटैटोज़ को लेके उसमें मैंने अनियन डाला है, क्योंकि हम इसकी बनाने वाले हैं हेल्दी वाली टिक्की, ठीक है, जो आप अगर आप खाओगे तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी एंड साथ में आपका डिनर या लंच जो भी है वो थोड़ा टेस्टी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें डाली हैं एंड मोस्टली यहाँ पे लोग ना बेसन नहीं डालते हैं, मैंने बेसन डाला है। लोग क्या करते हैं, मैदा डालते हैं या फिर राइस फ्लावर डालते हैं, मोस्टली मैदा डालते हैं, बट मैंने यहाँ पे बेसन डाला है क्योंकि मुझे उसको हेल्दी रखना था। एंड फिर मैंने सारे मसाले डाले हैं, यहाँ पे गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है एंड लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी डाला है। जितने भी मसाले हैं आपके पास वो सारे डाल दो, साथ में कस्तूरी मेथी भी डालो एंड फिर उसकी अच्छे से टिक्कियाँ बना लो। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैं ऐड करने वाली थी कि थोड़ा बाइंडिंग फैक्टर होगा, बट आप देख सकते हो मेरी मम्मा मेरे पास बैठी है तो उन्होंने कहा कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इसको ऐसे ही बाइंड कर लो, बाइंड हो जाएगी। एंड आपको जो भी फॉर्म अच्छा लगता है, मैंने सर्कुलर बनाई है, आप इसको सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो। एंड फिर थोड़ा तेल ले लेना अपने पैन में। मेरा तो ये जो पैन है ना ये नॉन स्टिक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है फर्स्ट टाइम के लिए, बट देन आफ्टर दैट वो जल्दी से ठीक हो जाता है, पैन थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है और उसमें जो चीज़ है वो चिपकती नहीं है। तो उसके बाद कम तेल इस्तेमाल किया जाता है एंड इसको अच्छे से धीरे धीरे ना लाइट ब्राउन होने दो एंड स्लो आंच पे पहले पकाओ फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप उसको स्लो आंच पे पकाओ एंड फिर लास्ट में उसको थोड़ा
फ्लेम हाई करके पकाओ, ताकि जो है वो अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप की भी हो जाए। ऑल्सो आपने फ्लैट पार्ट्स तो उसके सेक लिए हैं तो वो पक गए होंगे, लेकिन साइड्स को भी पकाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ना एक ये थोड़ा सा हैक इस्तेमाल किया। मैंने दो जो स्पैचुलास होते हैं उसके बीच में ये टिक्की को रख के उसको सेकने की कोशिश की है, जो साइड वाले पार्ट्स हैं उसको। अगर आपके पास कोई और टेक्निक है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ऐसे भी करके साइड्स जो हैं उसके अच्छे से सिक जाएंगे और पक जाएंगे। हमें बेसिकली थोड़ा सा टेस्ट के लिए ही फ्राई करना होता है, वरना स्वीट पोटैटो हमने बॉईल तो किया ही हुआ है तो वो पका तो हुआ ही है, तो इतना कुछ वो नहीं है। तो ऐसे बन के आई थी मेरी टिक्कियाँ। एंड ये आई थिंक दो मीडियम साइज़ स्वीट पोटैटो की 4 टिक्की बनी थी। एंड इसका टेस्ट मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। कंसिडरिंग आप डाइट करना चाहते हो पर आप बॉइल्ड खाना और जो खाना टेस्टी नहीं है वो नहीं खाना चाहते, उससे कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही टेस्टी थी। अब आप इसको नॉर्मल आलू की टिक्की से कंपेयर करोगे तो आपको ऑब्वियसली एवरेज लगेगी, बट आपको डाइट करनी है, आपको वेट लॉस करना है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे जो आपको टेस्टी भी लगे और साथ के साथ आपका वेट लॉस भी करवा दें। स्वीट पोटैटोज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं आपके गट के लिए, आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को फाइबर देते हैं। एंड विटामिन ए होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर आप स्वीट पोटैटो को अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो रात को सोने से पहले मैं ज़रूर से फ़ेस वॉश करके सोती हूँ, तो यहाँ पे मैंने डर्माको का सैलिसिलिक एसिड का फ़ेस वॉश यूज़ किया है। एंड फिर मैंने ये अल्ट्रालाइट जेल जो है मामा अर्थ का उपटन अल्ट्रालाइट जेल, इसको इस्तेमाल किया है एज अ मॉइस्चराइज़र। एंड इसका रिव्यू शायद मैंने आपको शॉर्ट्स में दिया है, एंड आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो कि मामा अर्थ का जो ये उपटन अल्ट्रालाइट जेल मॉइस्चराइज़र है वो कैसा है। एंड मुझे तो अच्छा लगा है, बट ओवरऑल रिव्यू के लिए आप वो शॉर्ट ज़रूर चेक करना। फिर रात को मैं ग्रीन टी पी के सोती हूँ। एक्चुअली ये ग्रीन टी टाइप की ग्रीन टी नहीं है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन नहीं है। ये एक्चुअली फ्लेवर्ड टी है, ठीक है। एक तुलसी की है, एक मोरिंगा एंड हिबिस्कस की है, और एक टर्मरिक एंड जिंजर की है। ये सारी ऑर्गेनिक इंडिया की है ग्रीन टीज़, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी है। एंड इसमें 25 सैशेज आते हैं। आपको लूज़ शायद सिर्फ तुलसी ओरिजिनल का मिलेगा एंड टर्मरिक एंड तुलसी का मिलेगा। मोरिंगा का लूज़ वाला मुझे नहीं मिला था, तो ये मैंने यहाँ पे ना तुलसी एंड टर्मरिक वाला टी यहाँ पे लिया है, तो इसलिए इसका कलर येलोइश है। तो मैंने ना एक मिस्टेक कर दी जो मैं आपको बाद में व्लॉग में बताऊँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कप कैसे चेंज हो गया है। मुझे तो डालते डालते रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या ब्लंडर कर रही थी, ठीक है। बाद में मैंने जब वो ग्लास पकड़ा तो मुझे समझ में आया कि अरे 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 अरे, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ कप, ओके। तो इसीलिए वो ग्लास है, वो प्रॉपर ग्लास वाला ग्लास है, तो वो गर्म हो गया पूरा और पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो अब नहीं पकड़ा जा रहा है तो शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए आई हैव कम डाउन फ्रॉम ग्लास टू दिस कप एंड दिस इज़ हाउ माई टी लुक्स। तो हाँ,
ये जो चाय है ना जो मैंने आपको अभी दिखाई ऑर्गेनिक इंडिया की, दीज आर लाइक रियली गुड ग्रीन टीज़। मतलब जो लिप्टन की जो ग्रीन टी आती है ना, इट इज़ सो टेरेबल, इट इज़ सो टेरेबल, मैं आपको नहीं बता सकती। इन टीज़ में कैफ़ीन नहीं होता है, तो आप कभी भी पी सकते हो। एंड आपको कैफ़ीन की अगर दिक्कत है, बहुत सारे लोग जो ना बहुत ज़्यादा ग्रीन टीज़ पीते हैं, अल्टीमेटली वो हार्म करता ही है क्योंकि वो कैफ़ीन वाली टीज़ होती हैं। तो अगर आप ये वाली टीज़ यूज़ करो इंस्टेड ऑफ प्रॉपर ग्रीन टी वाली कैफ़िनेटेड वाली टीज़, तो ये वाली आपको बेटर लगेगी। एंड इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, मेरे पास 3 हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट वो तुलसी वाला ही है। एंड देन आई थिंक मैंने 2 एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाए थे जो मुझे अच्छे लगे, इट्स नॉट बैड। कभी कभी मूड चेंज करने के लिए आप पी लेते हो, क्योंकि कलर भी चेंज रहता है। जो तुलसी वाला है उसका कलर अलग रहता है, एंड सबसे ब्यूटीफुल कलर वो हिबिस्कस वाले का रहता है, वो एकदम वाइन कलर की रहती है। एंड टेस्ट उसका थोड़ा खट्टा है, ठीक है। तुलसी वाली का टेस्ट एग्जैक्टली आपको ऐसे लगेगा कि आप तुलसी पी रहे हो। एंड टर्मरिक वाली का एंड जिंजर वाली का मिक्स टेस्ट है। एंड मोरिंगा एंड हिबिस्कस वाले का आपको थोड़ा सा सावर टेस्ट आएगा, बट इट इज़ गुड। ऑल इन ऑल आई लव दीज टीज़, इसीलिए मैंने मंगाई है। एंड मैं आपको मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था ना, द फेस शॉप का राइस सेरेमाइड वाला, उसके ऊपर में मुझे एक वीडियो बनाना है। इसी में ही यहीं पे जाएगा, या तो मेरे इसके बोलने के बाद जाएगा या इसके बोलने के पहले जा चुका होगा एडिटिंग में, बट आई डोंट नो। बट उसका मुझे रिव्यू देना था, जो रियल रिव्यू है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसा मुझे लगा एग्जैक्टली। तो अब जबकि मुझे पता चल गया है कि मुझे कैसा लगा है, तो आपको बताना तो बनता है। तो यार दिस इज़ इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लगा। एंड आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो, अगर मैं फुलफ़िल कर पाई आपके सजेशंस की लिस्ट तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, बाय बाय।